Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Azim, your computer teacher. Dear students, साबिर इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि बेसिक प्रोवाइड करती है जितनी भी हमारी मौजूदा लैंग्वेजेस हैं या फिर आने वाली लैंग्वेजेस हैं। आज हम जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा लूपिंग कंस्ट्रक्ट है फॉर लूप के हवाले से। फॉर लूप को हमने पहले भी वीडियोस के अंदर डिस्कस किया, हमने इसके सिंटैक्स स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और इसकी प्रोग्रामिंग हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पे कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिखाई जाए, क्योंकि इंटरमीडिएट के लिहाज से ये वाली जो आपके प्रोग्राम्स हैं ये आपको बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं जब आप लोग बोर्ड एग्जाम की तरफ जाते हैं। तो फॉर लूप की प्रोग्रामिंग सोल्यूशन ही आज हमने करनी, जिसका हमारा आज फोर्थ पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला प्रोग्राम बेटा उसके अंदर जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना जिसके अंदर हमने सारे के सारे पॉजिटिव जो है वो ओड नंबर्स प्रिंट करने, बट उनमें से जो 7 पे एग्जैक्टली डिवाइजेबल हैं उनको हमने स्किप करना। अब देखिए इसके अंदर दो कंडीशंस आ गई। फॉर लूप के बारे में आप ये जानते हैं कि फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन फैक्टर देते हैं और उसके बाद इसके अंदर कंडीशन अप्लाई करते हैं और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, और उसकी बुनियाद पे ही हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। इस प्रोग्राम के अंदर दो चीजें हमारी इस्तेमाल होंगी, एक तो कंडीशन इस्तेमाल होगी कि हमने 7 स्किप करना है उसके अंदर, और दूसरी जो हमारी कंडीशन वो लाजमी तौर पे हमारी फॉर लूप, क्योंकि हमने उस चीज को रोटेट करना है 100 तक जो है वो हमने ओड नंबर्स को शो करवाना है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है हैश जो हमारे पास जो है वो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हमारे पास हेडर सेक्शन है, कोनियो डॉट एच, और इसके अंदर इंट में जो है वो मैंने लगा लिया। आप इन डेफ के अंदर इनको लाजमी तौर पे जो बेटा एग्जीक्यूट करके देखना। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर वेरिएबल डिसाइड करते होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं इंटीजर हमने सी इसके अंदर वेरिएबल को डिसाइड कर लिया जिसकी बुनियाद पे हमने डिसीजन लेना है। ठीक है, फॉर लूप का अप्लाई करते हैं हम लोग। फॉर क्या चीज कि हमारे पास जो सी है उसकी इनिशियलाइजेशन कहां से हो रही है, दैट इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोग सेमीकोलन का यूज करते होते हैं और कंडीशन हमारी कहां तक जा रही है, सी इज लेसर देन और इक्वल टू 99, क्योंकि हमने ओड नंबर्स हैं और ओड नंबर 100 से नीचे वाला जो होता है हमारा लास्ट 99 होता है। और इसके बाद इसके इंक्रीमेंट जो ओड नंबर्स के अंदर आता है वो होता है हमारे पास सी इज इक्वल टू सी प्लस 2 हमारे पास, यानी कि 2 नंबर्स का जो है वो इंक्रीमेंट आ जाता है। ये हमारा फॉर आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे इफ कंडीशन, क्योंकि हमने अब तो स्किप भी करना है जो 7 पे एग्जैक्टली डिवाइजेबल होंगे, कि अगर हम लोग सी को जो है वो मॉड्यूल करें उसका किसके अंदर, इस किसके ऊपर, 7 पे, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो 0 के इक्वल ना है यानी फुली डिवाइड ना हो, तो फिर हम लोग क्या प्रिंट कर दें इसके अंदर, प्रिंट एफ हम यहाँ पे कर दें कि हमारे पास जो नंबर है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए और ये किस चीज के अंदर से निकले, वो सी के अंदर से निकले। उसके बाद हम लोग इसको गैच कर देते हैं बेटा, और गैच करने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास सीरीज इसी तरह लिखी जाएगी 1 3 5, उसके बाद 7, क्योंकि डिवाइड हो रहा है वो 7 को स्किप कर देगा, फिर आ जाएगा 9, फिर उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 15 एंड सो ऑन। बस जो 7 पे डिवाइड होने वाले हैं ना उनको स्किप कर देगा और बाकी जो है वो हमारे पास जो है उसको प्रोग्राम को वो शो करवा देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम बेटा हमारे पास है कि हमने सी प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, हमने प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर ये वाली सीरीज शो हो। ठीक है, 0 से लेके 15 तक ये सीरीज शो हो। तो हमने क्या करना है जी बेटा, इंट, सबसे पहले हम लोग क्या वेरिएबल डिसाइड करते होते हैं, हमारे पास वेरिएबल इसके अंदर सी जो है वो हमने डिसाइड कर लिया जो वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन फैक्टर हमारा सी कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए सीरीज के अंदर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कंडीशन हमारी कहां तक जा रही है, सी इज लेसर देन और इक्वल टू 15, ये लास्ट वैल्यू इसकी कितनी है 15 है। और उसके बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, सी जो है वो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव है किस चीज का, 3 का। ठीक है, यानी 3 3 सॉरी इसके अंदर इंक्रीमेंट होना है हमारा, सी की जो न्यू वैल्यू आएगी उसके अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा सी प्लस 3 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसकी बुनियाद पे जो है हमने प्रिंट एफ करना है, दैट इज प्रिंट एफ किसको,
जो हमारे पास नंबर है और ये हमारे पास सी के लिए। इसको गैच करते हैं। तो फाइनली वो क्या करेगा, सबसे पहले 0 प्रिंट करेगा, उसके बाद उसके अंदर 3 ऐड करके 3 हो जाएगा, फिर अगेन जो आंसर आएगा उसको वो अगेन जो है वो 3 के मल्टीप्लिकेटिव है हमारे पास। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 3 के बाद 6, 6 के बाद फिर 3 ऐड करके 9, 9 के बाद 3 ऐड करके फिर वो 12 और 3 15, 15 तक हमारी कंडीशन ठीक रहेगी। इस तरह ये जो हमारी सीरीज है वो लिख देगा यहाँ। जी बेटा नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर हमने क्या करना है, 1 से 10 तक नंबर्स के दरमियान हमने जितने भी हमारे जो ओड नंबर्स होंगे हमने उनका जो है वो क्या करना है, सम करना, और जितने इवन नंबर्स होंगे हमने उनका प्रोडक्ट करना है। यानी एक ही हमने उसके अंदर 3 फीचर्स इस्तेमाल करने हैं। इसके अंदर हमारा फॉर लूप का तो इस्तेमाल होना ही होना है, और इसके साथ साथ हमारा इफ और एल्स का, क्योंकि इसके अंदर देखिए इवन और ऑड दो चॉइसेस आ गई। तो ये याद रखना, दो चॉइसेस हमें पता है कि वो बाइफैक्शन हमारा क्या होता है, हमारा इफ और एल्स का होता है, ये यूज होगा। और इसके अलावा हमारा जो है वो फॉर लूप का इस्तेमाल होगा। अब सबसे पहले वेरिएबल डिसाइड करते हैं। इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल जो है वो एक तो इंटीजर जो हमने नंबर एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद हमने इनकी सम भी करनी है और उसके बाद हमने इसका प्रोडक्ट भी करना है। तो हमने ये वेरिएबल जो है वो डिसाइड कर लिए। सबसे पहले जो शुरू में सम है वो भी 0 है और जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास 0 है। ठीक हो गया। सॉरी, प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो 1 है, क्योंकि 0 करेंगे तो क्या होगा, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास 1 है। अब फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर क्या चीज है, इसके अंदर इनिशियलाइजेशन n इक्वल टू हमारे पास 1 के हो रहा है, ठीक है, और n की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू 10 है, और उसके बाद इसके अंदर n जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये होगी हमारी फॉर लूप। अब इसके अंदर जो है वो हम लोग अब इफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर इफ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ n मॉड्यूल 2 इक्वल टू हमारे पास जो है वो 0 आता है, यानी इवन नंबर्स के लिए हमारे पास ये शर्त पूरी हुई अगर 2 पे डिवाइड होता है। तो हमने कहा था कि इवन नंबर्स को वो प्रिंट क्या करना है, उसका प्रोडक्ट प्रिंट करना है। तो अगर ऐसा हो तो वो क्या करे, प्रो इज इक्वल टू, यानी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रो जो हमारे पास है वो मल्टीप्लाई हो जाए हमारे पास नंबर के साथ। एल्स नेक्स्ट पार्ट इसका, अदरवाइज जो हमारे पास सम इक्वल टू आ जाए, सम प्लस हमारे पास नंबर। ये हमने इफ एल्स का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, अब हमने आउटपुट शो करवानी है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ क्या होगा, सबसे पहले सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स, ओड नंबर्स है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो क्या है, मॉड्यूल डी है, स्लैश एन करेंगे, और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा सम। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्रिंट एफ आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स मॉड्यूल डी दैट इज इक्वल टू प्रो के। ठीक हो गया। इस तरह हम लोग जो है वो सम कर देंगे, देन गैच करेंगे और इसको बंद कर देंगे। जब हम लोग इसको एंड करेंगे तो हमारे पास यही सेम फीचर है, सम ऑफ ऑल द ओड नंबर्स दैट इज इक्वल टू 25, और जगह अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3840। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तकरीबन ऑन अबाउट ये आएगा, प्रिंट स्क्रीन के ऊपर ये जाहिर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम बेटा हमारे पास है कि हमने जो है वो कीबोर्ड से जो है वो एंटर करना है कोई भी नंबर जो है वो, उसके बाद वो उसका रिवर्स शो करवाए। फॉर लूप का हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। हमने क्या किया, इंटीजर एक्स उस नंबर का हमने नाम रखा, टी और आर जो है वो उसके अंदर एक जो है वो एक्चुअल फॉर्म में होगा और आर जो उसका रिवर्स फॉर्म में होगा, ठीक है। प्रिंट एफ इंटर, क्योंकि इंटीजर वो हमने जो है वो खुद कीबोर्ड से करना है, तो इंटर इन इंटीजर वैल्यू, और उसके बाद हम इसको स्कैन करेंगे मॉड्यूल डी, और इसके बाद ये एक्स के लिए हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रिवर्स 0 है, मतलब कि रिवर्स में कुछ भी नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर t इज इक्वल टू एक्स, यानी पहले जो हमारे पास एक्चुअल में जो कंटेंट है, यानी एक्चुअल नंबर जो है हमारे पास x है, t डजंट नॉट इक्वल टू 0, और वो इक्वल टू 0 नहीं है, ये हमने कंडीशन दे दी। और t इक्वल टू t डिवाइडेड, यानी t जो है वो 10 पे, ये हमारा जो है डिवीजन 10 पे क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि बेटा जब हम लोग डेसिमल प्लेस को चेंज करते हैं ना, तो आपको पता है यूनिट 10th 100,000 वाला, तो इस वजह से हम लोग 10th प्लेस पे यूनिट को 10th प्लेस पे ले जाएंगे, तो इस तरह ये एक्सचेंज हो जाएगा। देन आर 10 मल्टीप्लाई विद आर, अब रिवर्स जब करेंगे तो बिल्कुल आपको पता है कि डिवाइड का मल्टीप्लिकेटिव होता है, प्लस टी मॉड्यूल जो हमारे पास है वो क्या हो, इसका
10, यानी कि टी को जो डिवाइड करें 10 पे तो वो क्या आता है, यानी 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये इसकी यूनिट प्लेस बन जाएगी, ये इसकी 10th प्लेस बन जाएगी। देन प्रिंट एफ एक्चुअल नंबर, और उसके बाद प्रिंट एफ हमारे पास जो है वो रिवर्स नंबर। जब हम लोग प्रिंट करेंगे लाइक वो सबसे पहले हमें कहेगा इंटर द नंबर, हम लाइक वो कर देते हैं 1 2 3 और 4। पहले वो एक्चुअल नंबर 1 2 3 4 शो करवा देगा, और उसके बाद क्या करेगा, उसको 4 3 2 और 1 शो करवा देगा, यानी उसका रिवर्स। और ये याद रखिएगा, ये चीजें जो हमारी हैं वो हमारी मैथ, तो यानी मैथ की हमारी इसके अंदर टेक्निक सिर्फ यूज होती है कि हम लोग किस तरह यूनिट 10th और 100 पे हम चीजों को जो है वो मतलब नंबर्स को किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको प्रोग्राम अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। जितने प्रोग्राम मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर या इस वीडियो के अंदर करवाए, इनको अच्छी तरह से कीजिएगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अगर कोई भी कंफ्यूजन लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी इसके बारे में फीडबैक भी दें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। इसको आपने डेव सी प्लस और टर्बो के अंदर बाकायदा इसको इंप्लीमेंट करके देखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।